जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ज्ञान बिंदु जीएस पब्लिकेशन के द्वारा जो डेली टेस्ट सीरीज चलाई जाती है, जिसे हम लोग कवर कर रहे हैं। उसी में आज हम लोग कवर करेंगे सोशल साइंस का पोर्शन। इसमें कुल 50 क्वेश्चन होंगे। 50 क्वेश्चन जो हैं ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के क्वेश्चन होंगे। और ये जो टेस्ट है वो 8 मई को अप्लीकेशन पे करवाया गया था, जिसे हम लोग अभी कवर करेंगे। तो इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, पहले ही पीडीएफ दे दिया गया है। आप उसे सॉल्व कर लिया कीजिए, उसके बाद वीडियो देखिए तो ज़्यादा फायदा होगा। बाकी अगर आपके पास कम टाइम है तो डायरेक्ट आप वीडियो भी देख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के संसदीय शासन प्रणाली में कौन सी एक विशेषता नहीं पाई जाती है? कौन सी एक विशेषता नहीं पाई जाती है वो बताना है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, पता चल जाएगा। सबसे पहली बात ये जानना है आपको कि लोकतांत्रिक देश जो होते हैं उसमें दो प्रकार की शासन प्रणाली होती है। एक प्रणाली आपको है संसदीय शासन प्रणाली, जिसके अंतर्गत अपना भारत और एक ब्रिटेन है, मतलब और भी देश है, ब्रिटेन, भारत, ये सभी देश जो है संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। और दूसरा होता है अध्यक्ष अध्यक्ष क्या बोलते हैं, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जैसे अमेरिका आता है। अब आ जाते हैं ऑप्शन पे। राज्य अध्यक्ष एक संवैधानिक प्रधान होता है, ये सही है। ठीक है, इनमें कौन सी नहीं पाई जाती है वो बताना है। कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध है, ये भी सही है। वास्तविक शासन सत्ता एक मंत्रिपरिषद के हाथों में रहती है, जो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होता है, ये भी सही है। मंत्रिमंडल का नेतृत्व राज्याध्यक्ष के द्वारा किया जाता है, बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि मंत्रिमंडल का नेतृत्व जो है राज्याध्यक्ष मतलब यहाँ पे राष्ट्रपति को बता रहा है, लेकिन राष्ट्रपति नहीं करते बल्कि प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति को तत्कालीन ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या घोषित किया था? तो 1857 की क्रांति को तत्कालीन ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है सिपाही विद्रोह घोषित किया था। उसमें भी बोलता था कि यह एक छोटा मोटा सिपाही विद्रोह है, इसमें आप पूरा देश भाग नहीं ले रहा है, बल्कि कुछ जो नासमझ सैनिक है वो सभी ये कर रहे हैं, ऐसा मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट का कहना था। लेकिन ये तो एक बहुत बड़ी क्रांति थी। बाकी आगे देख लीजिए, हिंदू मुस्लिम संयंत्र किसने बोला था 1857 की क्रांति को? तो ये थे जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर। जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर जो थे वो 1857 की क्रांति को हिंदू मुस्लिम संयंत्र बोले थे। बर्बरता एवं सभ्यता के बीच का युद्ध, ये बोले थे टी आर होम्स। कौन बोले थे? टी आर होम्स। बाकी ये है धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध, ये बोले थे एल ई आर रीज। कौन बोले थे? एल ई आर रीज। निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा सोवियत संघ, रूस तथा फिनलैंड के बीच सीमा बनाती है? तो वो हो जाएगा मेन रहीम रेखा। कौन सी रेखा है? मेन रहीम रेखा। और हिंडनबर्ग रेखा के बारे में पता होगा, जर्मनी और पोलैंड। और रेड क्लिफ पता ही है, भारत पाकिस्तान। मैगिनॉट रेखा जो है ये है आपको जर्मनी और फ्रांस के बीच। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपने बच्चों को अपनी भाषा में शिक्षा देने का अधिकार प्रदान करता है? तो ये अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 30। कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? अनुच्छेद 30 जो है अल्पसंख्यक को अपनी भाषा में शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। और अल्पसंख्यक को अपनी संस्कृति को बचाने का अधिकार कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है? तो वह है अनुच्छेद 29। संस्कृति को बचाएगा अनुच्छेद 29 के तहत, और शिक्षा देगा अनुच्छेद 30 के तहत। नेक्स्ट है, प्रथम भारतीय कौन थे जो समुद्री मार्ग से इंग्लैंड पहुंचे और भारतीयों की मांग ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखी थी? वो थे राजा राम मोहन राय। कौन थे? राजा राम मोहन राय, जो अकबर द्वितीय का राजदूत बनकर ब्रिटिश पार्लियामेंट में गए थे। और वहाँ जो है सबसे पहले तो वो अकबर द्वितीय का जो पेंशन बंद कर दिया था, जिससे संबंधित गए थे। और अपने भारत के लिए भी वो कुछ मांग था जिससे संबंधित गए थे। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच की दूरी कितनी है? ये आपको पता ही होगा कि इसके बीच की दूरी कितनी है। इसके बीच की दूरी है 32-14 किलोमीटर। और ये जो है अक्षांश है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि भारत जितने भी डिग्री देशांतर के बीच में है, ये आप मुझे कमेंट बताइएगा कि कितने डिग्री से लेके और कितनी डिग्री कितने मिनट के बीच में भारत का देशांतर है, ये बताइएगा आप कमेंट में, अभी जस्ट बताइए। तो इसकी दूरी कितनी है अगर ये पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा 29-33 किलोमीटर। ठीक है, किस संविधान संशोधन के तहत संविधान के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 38 में जोड़ा गया कि राज्य आय, प्रतिष्ठा एवं सुविधाओं के अवसरों में असमानता को समाप्त करेगा? ये है 44वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है, मतलब कौन सा गलत है, ये बताना है। भारतीय सिविल सेवा का जन्मदाता कर्नवालिस को कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है। 1853 में सिविल सेवा हेतु अभ्यर्थी का चयन प्रतियोगिता परीक्षा के द्वारा होने लगा, ये भी सही है। 1863 में प्रथम भारतीय
ICS सुरेंद्र नाथ बनर्जी बने थे, ये गलत है। 1863, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि ये गलत है। इसलिए गलत है, इसका सही क्या होगा, 1863 में जो प्रथम भारतीय ICS बने थे वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं थे बल्कि सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए। 1923 में सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन भारत तथा ब्रिटेन में एक साथ किया जाने लगा, ये भी सही है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से बिहार के सासाराम क्षेत्र तक किन चट्टानों का विस्तार है? तो इनमें जो चट्टानों का विस्तार है वो चट्टान है विंध्य क्रम का चट्टान। आर्कियन देखिए, चट्टान जो होते हैं ये 4 प्रकार के। आर्कियन क्रम के चट्टान में जब निक्षेपण होता है तो ये धारवार क्रम के चट्टान में परिवर्तित हो जाते हैं। फिर धारवार क्रम के चट्टान में जब निक्षेपण होता है तो कुरप्पा क्रम के चट्टान में परिवर्तित हो जाते हैं, और जब कुरप्पा क्रम के चट्टान में निक्षेपण होता है तब ये विंध्य क्रम के चट्टान में परिवर्तित हो जाते हैं। लेकिन इसका आंसर होगा विंध्य क्रम की चट्टान। अष्टामहाठनानी भगवान बुद्ध के जुड़े 8 महान स्थान के किस स्थान पर भगवान बुद्ध ने एक पागल हाथी को बस में किया था? तो वो स्थान है राजगीर। कौन सा स्थान है? राजगीर है। नेक्स्ट, और इसमें कुछ स्थान देख लीजिए। कुशीनगर, जहाँ पर महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी, यानी वहाँ पे उनकी मृत्यु हो गई थी। श्रावस्ती स्थान है जहाँ पे सबसे अधिक दिन तक रुके थे। और श्रावस्ती में इसलिए सबसे अधिक दिन तक रुके थे क्योंकि महात्मा बुद्ध जो है वो साल के 8 महीने जो है वो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, और 4 महीने जो है वो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार नहीं करते थे। तो अधिकतम दिन तक ये श्रावस्ती में ही रुकते थे, और वो 4 महीने जो होता था वो बारिश का समय होता था। वो भी वहाँ पे बैठे नहीं रहते थे, वहाँ भी अपना जो है ज्ञान देते ही रहते थे। और वैशाली के बारे में आपको पता होगा कि वैशाली में जब आए तो आनंद के कहने पर महिलाओं को जो है शामिल किए थे बौद्ध धर्म में। और प्रथम महिला कौन थी? उनकी जो कुमाता कह सकते हैं, अब वो थी प्रजापति गौतमी, वही जो बौद्ध धर्म में प्रथम महिला शामिल हुई थी वैशाली में ही। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दिया था, सही है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया, ये भी सही है। वर्तमान में मूल कर्तव्य की संख्या 11, ये भी सही है। 11वां जो जोड़ा गया मूल कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत शिक्षा का अधिकार। तो उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछ रहा था कौन सा वो सत्य है, तो सभी सत्य है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जननेता एलन ऑक्टेनहुम मतलब A.O. ह्यूम ने लेफ्टिनेंट गवर्नर पद को क्यों अस्वीकार कर दिया था? तो बुक के हिसाब से ऐसा माना जाता है कि ये इसलिए अस्वीकार कर दिए थे कि ये चाहते थे भारत का भला करें, लेकिन अगर वो लेफ्टिनेंट गवर्नर पद धारण करके रखते तो भारत का वो भला नहीं कर पाते। तो ऐसा बुक कहता है। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि इस पद पर रहकर हुए भारतीयों के सच्चे मन से सेवा नहीं कर सकते थे। दंड कारण्य का पठार का विस्तार निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं है? तो दंड कारण्य का पठार का जो विस्तार है 5 राज्यों में। कितने राज्यों में? 5 राज्यों में। और इस पठार में जो है टीन की अधिक उत्पादित होता है, टीन। ठीक है, तो ये 5 राज्य कौन कौन से हैं? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र। ये 5 राज्य में जो है दंड कारण्य का पठार का विस्तार है, लेकिन झारखंड में इसका विस्तार नहीं है। पॉकेट वीटो के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक पर किसी प्रकार का निर्णय न देने की शक्ति पॉकेट वीटो के नाम से जानी जाती है, सही है। देखिए, पॉकेट वीटो इसको बोलते हैं जब कोई भी विधेयक है जो राज्यसभा से पारित हो गई हो, लोकसभा से पारित हो गई हो, उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति ना ही उसके बारे में कुछ भी नहीं बोलते, ना ही उसे एक्सेप्ट करते हैं, ना ही उसे नेग्लेक्ट करते हैं। तो उसे ही और अपने पास रख लेते हैं, और तब तक रखते हैं जब तक उनका मन होता है, तब तक रखे रहते हैं। तो उसे ही बोलते हैं पॉकेट वीटो। ठीक है, पॉकेट वीटो के संदर्भ में भारतीय राष्ट्रपति की शक्ति अमेरिकी राष्ट्रपति की तुलना में ज़्यादा है। हाँ, बिल्कुल ज़्यादा है। आप पूछिएगा कि कैसे ज़्यादा है, तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो है वो पॉकेट वीटो को मैक्सिमम 10 दिन तक अपने पास रख सकते हैं। कितने दिन तक? मैक्सिमम 10 दिन तक। लेकिन भारतीय राष्ट्रपति का तो पता ही है कि अनिश्चित काल तक रख सकते हैं, इसलिए इसकी पावर जो है भारतीय राष्ट्रपति की पावर अमेरिकी राष्ट्रपति की तुलना में अधिक है। सर्वप्रथम पॉकेट वीटो का प्रयोग करने वाले राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे। सर्वप्रथम बोलिए या अंतिम बोलिए, अभी तक सिर्फ एक ही बार पॉकेट वीटो का प्रयोग किया गया, वो ज्ञानी जैल सिंह ही किए हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रपति, और वो तीनों सही होगा तो लास्ट जो है वो गलत होगा, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है। स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल में राष्ट्रीय शिक्षा को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला संगठन डोन सोसाइटी किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये बनाया गया था विद्यार्थियों के द्वारा। बिहार का शोक कहा जाने वाला कोसी नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो कोसी नदी की कुल लंबाई है 730 किलोमीटर।
लोकसभा का महासचिव किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा का महासचिव जो है वो उत्तरदायी होता है लोकसभा अध्यक्ष के प्रति। और आपसे पूछा जाता कि राज्यसभा का महासचिव किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो उसका आंसर होता है राज्यसभा के सभापति के प्रति। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित नहीं है? तो महात्मा गांधी द्वारा नवजीवन प्रकाशित किया गया था, यंग इंडिया प्रकाशित किया गया था, हरिजन प्रकाशित किया गया था, लेकिन द हिंदू जो है महात्मा गांधी के द्वारा नहीं प्रकाशित किया गया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत सरकार ने किस वर्ष मानसून के पूर्वानुमान एवं सटीकता के लिए राष्ट्रीय मानसून मिशन प्रारंभ किया? तो ये किया गया है अप्रैल 2012 में। कब किया गया? अप्रैल 2012 में राष्ट्रीय मानसून मिशन का प्रारंभ किया गया भारत सरकार के द्वारा। रमजान के पवित्र महीने में होने वाले सेहरी तथा इफ्तार के संबंध में कौन सा एक सही है? सेहरी जो है ना, सेहरी बोला जाता है जो सूर्योदय से पहले वो लोग जो खाना खाते हैं उसे, और सूर्योदय के बाद जो खाना खाते हैं उसे इफ्तार बोला जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो वे, जब उपराष्ट्रपति जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो सिर्फ राष्ट्रपति के रूप में ही कार्य करेगा, ना कि उपराष्ट्रपति के रूप में। सिर्फ एक पद का वो कार्य निर्वहन कर सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा बताइए? राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं कर सकते। चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु के उपरांत हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी ने अपना नेता किसे चुना था? तो वो चुना था यशपाल को। किसे? यशपाल को। लाह के कीटों का पालन कहाँ होता है? तो लाह के कीटों का पालन होता है पलाश व कुसुम के पौधे पर। कहाँ होता है? पलाश व कुसुम के पौधे पर लाह के कीटों का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल निश्चित नहीं है तथा वह राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न अपने पद पर बना रहता है? तो किनका कार्यकाल है बताइए? तो वो कार्यकाल है प्रधानमंत्री का और राज्यपाल दोनों का, ए और बी दोनों का। ठीक है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? चीन के राजा को वांग कहा जाता है, सही है। मिस्र के राजा को फराओ कहा जाता है, ये भी सही है। मेसोपोटामिया के राजा को पतेसी कहा जाता था, सभी सही है। तो इनमें से कोई नहीं जो सुमेलित नहीं है। जयमंडलीय आरक्षित क्षेत्र और राज्य, नंदा देवल, नंदा देवी उत्तराखंड सही है। नौकरेक मेघालय सही है। मन्नार की खाड़ी गुजरात गलत है। और सुंदरबन पश्चिम बंगाल। मन्नार की खाड़ी अगर भारतीय दृष्टि से देखा जाए तो तमिलनाडु है। वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग किसके अधीन कार्य करता है? तो वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग जो है वो शिक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ठीक है। महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? तो आपको पता होगा कि हिंदू मुस्लिम एकता को दिखाने के लिए या फिर एकता थी उस समय, उसे शो करने के लिए, मतलब ब्रिटिश को ये लगे कि हिंदू मुस्लिम एक है, जिसके लिए जब बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी तो महात्मा वहाँ पे बहुत सारे कांग्रेस नेता, मतलब बड़े बड़े कांग्रेस नेता जो भी थे सभी पहुँचे थे, जिसमें महात्मा गांधी भी पहुँचे थे। और महात्मा गांधी जो है बाल गंगाधर तिलक की अर्थी को कंधा दिए थे, और जब कंधा दे रहे थे तो उनके साथ जो है शौकत अली भी उनकी अर्थी को कंधा दिए थे। ये बात जो है उस समय के दृष्टिकोण से बहुत ही बड़ी बात हो गई थी, और ये बात पूरा ब्रिटिश पार्लियामेंट से लेकर हर जगह तक फैल गया था। तांबा का उत्पादन मुख्य रूप से होता है, तो तांबा का उत्पादन जो होता है राजस्थान में सबसे अधिक होता है, लेकिन इसके साथ साथ मध्य प्रदेश और झारखंड में भी होता है। प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को खोंगजोंग दिवस किस राज्य में मनाया जाता है? तो खोंगजोंग दिवस जो है 23 अप्रैल को मनाया जाता है मणिपुर में। राज्य की कार्यपालिका में शामिल होते हैं, राज्य की कार्यपालिका में 4 शामिल होते हैं, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता, उपयुक्त सभी शामिल है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में किया था। तो आपको पता होना चाहिए कि ये पॉइंट सही है। और इसमें बात यह है कि जब मोहम्मद बिन तुगलक शासन कर रहे थे और उनकी मृत्यु हो गई तो उनके चचेरे भाई जो फिरोज शाह तुगलक थे वो शासन धारण किए, और उन्होंने ही जौनपुर शहर की स्थापना की। और जौनपुर शहर की स्थापना जो है मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से किया, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक का अन्य नाम बोलिए या फिर बचपन का नाम बोलिए, उनके बचपन का नाम था जौना खां। क्या नाम था? जौना खां। और उन्हीं के नाम पे जो है जौनपुर शहर की स्थापना किया था फिरोज शाह तुगलक। जौनपुर में स्वतंत्र सत्ता की नींव इब्राहिम शाह सरकी राजवंश के रूप में रखी, बिल्कुल गलत है। जौनपुर में स्वतंत्र सत्ता की नींव जो है वो रखा गया था मल्लिक शाह सरवर के द्वारा। किसके द्वारा? मल्लिक शाह सरवर के द्वारा जौनपुर में स्वतंत्र सत्ता की नींव रखा गया था। तो ये गलत हो गया। जौनपुर में सरकी सुल्तान संगीत और कला के घोर विरोधी थे, ये भी गलत है। जौनपुर के जो सरकी सुल्तान थे वो संगीत और कला के प्रेमी थे, ना कि विरोधी, प्रेमी थे। ठीक है। तो 2 और 3 गलत हो गए, केवल एक सत्य है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चीन और अमेरिका के बाद भारत विश्व में तीसरा सबसे अधिक बड़ा इस्पात उपभोक्ता देश है, तो ये तो सही है। सीमेंट उत्पादन एवं उपयोग दोनों दृष्टि से भारत विश्व में दूसरा स्थान है, ये भी सही है। 1 और 2 दोनों सही।
निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? संविधान में भारत के महान्यायवादी के पद की कोई प्रावधान नहीं है। तो भारत के महान्यायवादी पद की कोई प्रावधान नहीं है संविधान में, ये जो है गलत है। तो कौन सा सही नहीं है मतलब गलत है? तो ऑप्शन नंबर ए ही गलत है, क्योंकि महान्यायवादी की जो चर्चा है अनुच्छेद 76, आप जाके देख लीजिए, अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी की चर्चा है। महान्यायवादी के कार्यकाल को संविधान द्वारा निश्चित नहीं किया गया, ये सही है। संविधान में महान्यायवादी का पूरा श्रमिक तय नहीं किया गया, ये भी सही है। महान्यायवादी को निजी विधिक कार्यवाही से रोका नहीं जा सकता, ये भी सही है। सल्तनत काल में कौन सा कर केवल धर्मांध मुसलमानों से लिया जाता था? तो सल्तनत काल में दो कर बहुत ही इम्पोर्टेंट था, एक था जजिया कर और एक था ज़कात। जजिया कर गैर मुसलमानों से लिया जाता था और ज़कात जो था वो मुसलमानों से लिया जाता था, लेकिन मुसलमान में भी धनवान मुसलमान जो थे उनसे लिया जाता था। देश के विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय किसान कॉल सेंटर का टोल फ्री नंबर क्या है? तो टोल फ्री नंबर है 1880, 180 और 1551। एक व्यक्ति न्यायिक हिरासत में है तो उसे कहाँ रखा जाएगा? तो न्यायिक हिरासत में जो है अधिकतम 15 दिन के लिए रखा जाता है। तो न्यायिक हिरासत में तो, और आप देख लीजिए इसमें ऑप्शन में पुलिस स्टेशन के हवालात में, पुलिस स्टेशन के हवालात में मैक्सिमम 24 घंटे तक किसी को रखा जा सकता है, और मजिस्ट्रेट के घर में तो रखा नहीं जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा जेल में। पुर्तगाली यात्री एवं लेखक नुनीज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य के महिलाओं निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में निपुण थी? तो पुर्तगाली यात्री जो नुनीज हैं वो विजयनगर साम्राज्य में आए थे, और उस समय शासनकाल था अच्युत देव राय का। किनका था? अच्युत देव राय का। और वो जो पुस्तक है, तो उस पुस्तक में ये वर्णन किए हैं कि विजयनगर साम्राज्य की जो महिलाएं हैं वो कुश्ती में भी निपुण थी, ज्योतिष शास्त्र में भी निपुण थी और भविष्यवाणी में भी निपुण थी। तो इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में काली कपास मृदा की रचना निम्नलिखित में से किसके अपक्षयन से होती है? तो काली कपास मृदा की रचना जो है किसके अपक्षयन से होती है, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में दिया हुआ है ज्वालामुखी चट्टान, और इसका सही आंसर हो जाएगा ज्वालामुखी चट्टान। झारखंड में निवास करने वाले प्रमुख जनजाति समुदाय मुंडा की भाषा क्या है? तो झारखंड में जो निवास करती है प्रमुख जनजाति, जिसका नाम है मुंडा, और मुंडा की जो भाषा है वो है हो। क्या है? हो। सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण मिला है, तो हल का प्रमाण जो मिला है वो कालीबंगा से मिला है। कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। सेडोवा का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो सेडोवा का जो युद्ध हुआ था ये हुआ था ऑस्ट्रेलिया और पर्सा के बीच। ऑस्ट्रेलिया और पर्सा के बीच हुआ था 1866 में। कब हुआ था? 1866 में सेडोवा का युद्ध। नेपोलियन किस वर्ष फ्रांस का सम्राट बना? नेपोलियन जो बना है फ्रांस का सम्राट, ये बना है 1804 ईस्वी में। इसने कहा कि यदि कोई संविधान अपनी जनता के जीवन उद्देश्यों व आकांक्षाओं के अनुरूप नहीं है तो वह अर्थहीन है। यदि वह इन लक्ष्यों को पूरा नहीं करता है तो वह जनता के नीचे गिराता है, जनता को नीचे गिराता है। तो ये हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू का यही बयान है। नेक्स्ट, जिन अनुबंधों के पीछे तलवार कानून की शक्ति नहीं है वे केवल शब्द की तरह है। जिनके पास मनुष्य की सुरक्षा हेतु कोई बल नहीं है वह वक्तव्य किनके हैं? यह मतलब किनके द्वारा बोला गया है? तो ये बोला गया है आपको थॉमस हॉब्स के द्वारा। किनके द्वारा? थॉमस हॉब्स के द्वारा। किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 में ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किया था? वो थे अयूब खान। कौन थे? अयूब खान। और यह हस्ताक्षर हुआ था 10 जनवरी 1966 को। 10 जनवरी 1966। निम्नलिखित में से भीतरी ग्रह कौन से हैं? तो भीतरी ग्रह देखा जाए तो भीतरी ग्रह सूर्य से नजदीक जो 4 ग्रह हैं उसे भीतरी ग्रह कहा जाता है, और सूर्य से दूर सबसे दूर जो 4 ग्रह हैं उसे बाह्य ग्रह कहा जाता है। और भीतरी ग्रह और बाह्य ग्रह के बीच में जो है क्षुद्र ग्रह बहुत सारे हैं। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सूर्य व क्षुद्र ग्रह की पट्टी के बीच पाए जाने वाले ग्रह को ही भीतरी ग्रह कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है? तो भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है ज्वालामुखी। क्या है? ज्वालामुखी। नेक्स्ट है, उत्तरमासा अंतर्द्वीप अंतरीप समुद्रिक मार्ग कहाँ स्थित है? जैसे केप ऑफ गुड होप के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये जो है आपको अंध महासागर, अटलांटिक महासागर में। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, बोनालू पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो बोनालू पर्व जो है वो मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में। कहाँ मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में। तो आज का सेट यहीं समाप्त हो रहा है। आशा करता हूँ सेट पसंद आया हो। सेट पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अपने उन दोस्तों को ज़रूर शेयर करना है जो इसे खरीद के नहीं पढ़ सकते। मैंने मतलब सेट के बीच में एक क्वेश्चन पूछा है कि भारत का जो देशांतर विस्तार है वो कितने डिग्री कितने मिनट से लेके कितने डिग्री कितने मिनट के बीच में, वो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।